हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज सीखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। इसमें सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट सीख चुके हैं। आप सब सीख चुके हैं। यदि रूट अंडर 25 रहेगा तो वहाँ पे हम या तो +5 होगा या -5 होगा। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे किसी रियल नंबर जो कि निगेटिव होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड करेंगे। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो आयोटा के बारे में सीख चुके हैं, जो कि होता है जिसका वैल्यू होती है -1 का रूट। तो अब हम इसी का उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, यदि -25 रहेगा तब क्या होगा इसका वैल्यू। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -25 इंटू, यहाँ पे हम रूट अंडर 25 करके -1 कर दे, ये वही आ जाएगा। और इसके बाद हम रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर -1 इसको अलग कर दिए, और इसका वैल्यू हमको पता है आयोटा। तो रूट अंडर 25 और इसका वैल्यू होती है आयोटा, तो हम यहाँ पे आयोटा पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यदि हमारे पास रूट अंडर 14 रहेगा तब क्या होगी, इसको भी ऐसे ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आयोटा के रूप में। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू -1, और इसको अलग कर सकते हैं रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर -1। और यहाँ पे हम रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होती है आयोटा, और यहाँ पे यदि हम पुट कर दे आयोटा तो रूट अंडर 14 आयोटा ये हमें देगा। तो इसी तरह से हम निगेटिव रियल नंबर का भी स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। यदि आपको हम बोल दे रूट अंडर -2 इंटू रूट अंडर -3, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये होगा √2 आयोटा और ये होगा इंटू √3 आयोटा, और ये होगा रूट अंडर 6 आयोटा स्क्वायर माइनस √6। ठीक, ये तो ठीक है। लेकिन यदि यही हम यहाँ पे एक चीज़ और कर दे, √-2 इंटू रूट अंडर -3 को यदि लिख दे हम रूट अंडर -2 इंटू -3, और इसके बाद हम कैलकुलेट करें रूट, ये हमें देगा 6। यहाँ पे देखिए इसका एक ही प्रॉब्लम्स का दो तरह का आंसर आ गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन। यहाँ पे -√6 और यहाँ पे +√6। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या कंडीशन है जिससे आंसर पूरी तरह से सही आए। क्या हम गलती कर दिए हैं जिससे कि ये आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे उसको। यदि रूट अंडर -a रहे तो इसका वैल्यू होगा √a आयोटा। यहाँ पे a का मोड दे दीजिए। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी से, यदि a ग्रेटर देन 0 तब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ पे a का मोड और आयोटा। ये यदि a पॉजिटिव होगा तब इसका वैल्यू ये होगा।
तो चलिए, ये तो हो गया, जनरलाइज फॉर्म है ये, इसी का उपयोग करके आप बना सकते हैं। ये रूट अंडर -5 है तो इसका वैल्यू होगा रूट अंडर, यहाँ पे ये जो है ए का 5 का मोड आयोटा, तो ये रूट 5 आयोटा। ठीक, चलिए अब जानते हैं, यदि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी रहेगा तब ये रूट अंडर ए बी कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? ये ओनली व्हेन at least one of A and B are non-negative हो। यहाँ पे ये एक कंडीशन है, ये रूट अंडर ए रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी एक ही कंडीशन पे होगा जब इस दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव हो, यानी कि होल नंबर जिसको कहते हैं। यहाँ पे आप होल नंबर भी लिख सकते हैं, होल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हम चलिए फिर से चलते हैं। अब यहीं पे यदि हम इसको देखें -2 इंटू माइनस रूट अंडर -3 इक्वल टू, यहाँ पे हमें ये आया था -√6 और एक और आ गया था यहीं पे इक्वल टू √6। तो देखिए कहाँ पे मिस हुआ था, वही देखेंगे। कंडीशन क्या था यहाँ पे, इस दोनों में से एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव, तो यहीं पे हम गलत कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, ये बराबर नहीं हो सकता है रूट अंडर -2 इंटू -3। जब ये नहीं होगा इसके बराबर तो ये इसके बराबर भी नहीं होगा, रूट अंडर 6। तो इसी तरह से ये इज नॉट इक्वल टू रूट अंडर 6, ये सही है जबकि ये गलत। जान लिए हम कैसे, कहाँ पे हम गलत किए थे। ठीक, यदि यही है यहाँ पे, यदि रूट अंडर -2 इंटू √3 रहता तो हम कर सकते थे रूट अंडर -2 इंटू 3, और ये हमें देता रूट अंडर -6 जो कि होगा √6 आयोटा। ये करेक्ट है। यहाँ पे इस दोनों में से एक नॉन नेगेटिव है, ये है नॉन नेगेटिव, दोनों नहीं है, दोनों नेगेटिव नहीं है, एक है नेगेटिव और एक है नॉन नेगेटिव, ये ठीक है। और यहाँ पे हम गलत कर दिए थे, दोनों नॉन नेगेटिव, दोनों में से कोई नहीं है, दोनों ही नेगेटिव। ठीक, चलिए अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे हम शुरू में ही आपको एक चीज़ बताए थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से x का जो एक इक्वेशन लिए थे, x³ - 1 = 0, वहाँ पे एक लिए थे हम -1 प्लस माइनस रूट अंडर d² - 4ac का जो वैल्यू था वो अपॉन 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा और 2। तो हम उस इक्वेशन का भी
ये x³ - 1 = 0। इसका सॉल्यूशन निकालिए। एक तो होगा 1, एक होगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एक होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये 3 सॉल्यूशन होगा। तो हम पढ़ चुके हैं यदि पोलिनोमियल का n डिग्री पोलिनोमियल का जो रूट होती है वो n होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको हम क्लीन कर रहे हैं।